हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू जो है सांख्यिक प्रणाली के अंतर्गत चैप्टर है और यहाँ पर आपके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाया है जो आपके लिए मैथमेटिक्स में भी उपलब्ध है। और इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच में है। देखिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है? क्या केवल एक परिमेय संख्या होगी, या बी अनेक तर्कसंगत संख्याएं होगी, या सी अनंत तर्कसंगत संख्याएं होगी, या डी कोई तर्कसंगत संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपने थोड़ा समझा होगा तो क्लियर बहुत जल्दी समझ में भी आ गया होगा। तो सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, इससे आपका नॉलेज का पता लग जाता है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या है? केवल एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तो होना संभव नहीं है, इट इज़ गलत है। अनेक तर्कसंगत संख्या होगी? नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं हो सकती। जितना मैंने पढ़ा है नहीं हो सकती कि अनेक तर्कसंगत संख्या नहीं होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अनंत तर्कसंगत संख्या है? नहीं, ये भी तो है। हाँ, ये सही है, सही सोचा आपने, क्योंकि अनंत तर्कसंख्या यानी इसकी हम एफिनिटी कह सकते हैं। कितनी होगी हम खुद नहीं बता सकते, इसलिए सी इसका सही आंसर है कि अनंत तर्कसंगत संख्या होगी, जो हमें भी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब सी आंसर आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। देखिए जो भी संख्या होती है क्या होती है? क्या वो पूरा नंबर होता है, या प्राकृतिक संख्या होती है, या एक पूर्णांक होती है, या एक वास्तविक संख्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ समझ के ही कर सकते हो, याद करके ही कर सकते हो। इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरा नंबर संख्या पर लगा देते हो तो गलत जाता है। तो यही कह रहा हूँ ना, जनरल सी बात है, आपको समझ लगानी है। आप अपनी समझ लगाइए, नोट कीजिए पहले आंसर अपना, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अरे क्वेश्चन क्लियर है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। चलिए मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? क्या पूरा नंबर होता है? क्या वो प्राकृतिक संख्या होती है? क्या पूर्णांक होता है कि वास्तविक संख्या होती है? अगर आपका आंसर है पूरा नंबर होता है तो चलिए ये तो गलत जाएगा आपका। अगर आप ये सोच रहे होगे कि प्राकृतिक संख्या होती है तो परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, और सी पूर्णांक की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है ये। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही रह गया। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, और ये आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, हर जगह काम आएगा। वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। द रियल नंबर इज अ परिमेय संख्या, दैट्स इम्पोर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए क्या है कि √9 एक डैश संख्या है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि √9 एक डैश संख्या है, तो क्या वो तर्कसंगत है, या बी तर्कहीन है, और सी न तो तर्कसंगत है और न ही अतार्किक है, या डी में से कोई भी नहीं है। बहुत ही आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपना आंसर सोच के देखिए क्या हो सकता है, मैं भी बताऊंगा कि क्या इसका आंसर है। देखिए ये एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से कीजिए। आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन है √9 एक डैश संख्या है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसको तो हम बाद की बात करेंगे। न तो तर्कसंगत है और न ही आत्विक है। इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये या बी में से। क्या वो तर्कहीन होगा या तर्कसंगत होगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो √9 जो है, देखिए √9 क्या है? √9 को अगर आप वर्ग से बाहर निकालते हैं तो 3 को 3 गुना कीजिए तो 3 इसका आंसर आएगा। आ गया? तो जनरल सी बात है दोस्तों, अगर अंडर से बाहर नहीं निकलता तो तर्कहीन होता, लेकिन √9 जो है से बाहर निकल गया, यानी 3 का जो है ये जोड़ा बना लिया और ये बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए सही है, तर्कसंगत है। तर्कसंगत जो अपनी पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही गया।
ये संख्या जो है तर्क संगत है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपके समक्ष जो है यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ए √16, बी बार √12/3 या सी √12 या डी 100। आप अपना दिमाग लगाइए, पहले आप भी अपना सोचिए क्या हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, बहुत क्लियर, दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय, परिमेय की बात नहीं किया है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब दोस्तों ये होता है जो बार बार रिपीटिंग नंबर होता है। रिपीटिंग नंबर को हम अपरिमेय कहते हैं। बार बार आता रहता है, यानी उसका कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं, तो बार बार जो है अलग अलग नंबर आता रहता है, वो है एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए 16 की बात करें, 16 को अंडर रूट में रखा गया है। अगर आपको नॉलेज होगा तो 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 से अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 4 सिंपल 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई। बी देखिए 12/3। अब 12/3, तो 3 से काटिए इसको, 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया, तो 4 अंडर रूट में आ गया। अब 4 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका मतलब ये स्क्वायर से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या कहलाया। 2 ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। और तीसरा देखिए डी पर देखिए थोड़ा नज़र डाल के, डी देखिए 100 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये तो डायरेक्ट हो गया यार, ये सारे तो परिमेय संख्या है। अब देखिए सिर्फ 12 का लफड़ा रह गया। अगर 12 का आप फैक्टराइज करो, गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 3 आता है ना, तो 2 चलिए बाहर निकल गया, 3 अंडर रह गया। अब हो गया ना ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको तो बहुत नंबरिंग आएगा। तो समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, तो वो है सी √12। अगर ऐसे क्वेश्चन आप समझ लेते हो ना, तो आप तो बातों बातों में जो है क्वेश्चन सारा हल कर दोगे एग्जाम में, और उतना भैया आपको पेन कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉलेज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। क्वेश्चन है कि 3√6 और प्लस 4√6 बराबर किसके हैं। इसको बहुत ही ईजी है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ए 6√6 है, बी 7√6 है, या सी 4√12 है, या डी 7√12 है। बहुत आसान है, आप सोच लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, आंसर भी आप अपने नोट पे कॉपी पे लिख लिए होंगे। बहुत आसान है। देखिए हमको पता है एक बात है, क्योंकि प्लस जब होती है √6 बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो प्लस नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर के नंबर प्लस होगा। जैसे कि आपको देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x + x कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा, x का स्क्वायर। गलत है दोस्तों, x + x जो होता है 2x होता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, x + x, तो x की वैल्यू तो x ही रहा, लेकिन इसमें 2 है, इसलिए 2x लग गया। अब देखिए √6 यानी x की जगह पे है, ठीक है ना। और जो 1 की बात मैंने कही थी वो है 3 और 4, तो 3 और 4 प्लस हो जाएगा, लेकिन √6 प्लस नहीं होगा। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 √6 हमारा आंसर आ गया। 7 √6 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही गया। यानी देखिए क्वेश्चन जो है बोल बोल के सोच सोच के ही किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है, लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर पे ऐसा होता है, यहाँ पर आपको बोलते समझते सब कुछ आ जाता है, और ये समझने के लिए आपको इतना कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तभी तो कहता हूँ सोचिए समझिए, जहाँ पर जो ट्रिक की यूज़ ना किया जाता हो। जहाँ ट्रिक है उस ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है, ट्रिक जो है कभी सटीक नहीं बैठता है। ये लोग तो होते हैं कि ट्रिक बता के इक्का दुक्का क्वेश्चन जो था ट्रिक पे निकाल देते हैं, लेकिन वही ट्रिक अगर आप आजमाइएगा कुछ दूसरे क्वेश्चन पे, तो शायद वो काम कभी ना आए। इसलिए ट्रिक जो होता है सटीक कभी नहीं होती है।